Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग बेहद ही खास रहने वाली है। आप रेडी हैं एक ऐसी सच्चाई को सुनने के लिए जो शायद आपको अंदर तक हिला दे, क्योंकि जो एनर्जी मैं आज फील कर रही हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। कभी कभी लाइफ एकदम से ऐसा मोड़ ले लेती है जहां सब कुछ साइलेंट चल रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक बड़ा डिसीजन पक रहा होता है। और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। क्या आपके पार्टनर जल्द ही एक ऐसा स्टेप लेने वाले हैं जो थर्ड पार्टी को कंप्लीटली शॉक कर देगा? आपने नोटिस किया होगा आपके पार्टनर के बिहेवियर में छोटे छोटे चेंजेस, उनकी बातों में एक अजीब सी दूरी या फिर अचानक से क्लैरिटी, जैसे वो किसी इंटरनल बैटल से गुजर रहे हों। यह सिर्फ कंफ्यूजन नहीं, यहाँ कुछ प्लान हो रहा है, कुछ ऐसा जो ओपनली नहीं दिख रहा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये स्टेप इम्पल्सिव नहीं होगा। ये एक ऐसा डिसीजन होगा जो काफी टाइम से उनके अंदर बिल्ड हो रहा है, और जब ये सामने आएगा तो थर्ड पार्टी के लिए वो एक अनएक्सपेक्टेड झटका बन सकता है। तो आज की रीडिंग में हम ये डिकोड करेंगे, क्या सच में आपके पार्टनर किसी फाइनल मूव की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो आपको दिखाया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो ट्रुथ आज रिवील होगा वो आपके रिश्ते की डायरेक्शन को कंप्लीटली चेंज कर सकता है। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है द हेरोफेंट का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, द सन का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रही हूँ वो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आप एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए एक घर जहां शांति है, जहां हंसी है, जहां आप और आपके पार्टनर एक साथ खड़े हैं। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये एनर्जी सच में एग्जिस्ट करती है। 10 ऑफ कप्स यही कह रहा है कि आपका कनेक्शन अभी भी टूटकर खत्म नहीं हुआ है। आपके पार्टनर के लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में। आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर एक डीप लॉन्गिंग है। वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ऐसे ही नहीं, वो सब कुछ ठीक करके वापस आना चाहते हैं। ये कार्ड एक इमोशनल फुलफिलमेंट का सिग्नल देता है। मतलब वो सिर्फ बात करने या मिलने का प्लान नहीं बना रहे, वो पूरा रिश्ता वापस चाहते। आपने नोटिस किया होगा कभी कभी बिना वजह उनकी याद इंटेंस हो जाती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये उनकी एनर्जी है जो आप तक आ रही है। वो आपको मिस कर रहे हैं, और सिर्फ मिस नहीं, वो अपने फ्यूचर में आपको देख रहे हैं। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज है, वो अपने मन में एक परफेक्ट मोमेंट इमेजिन कर रहे हैं जब वो आपके पास वापस आएंगे। शायद डायरेक्टली नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक सॉफ्ट एंट्री लेते हो। वो चाहते हैं कि जब वो आए तो आपको लगे कि सब कुछ नेचुरल है, फोर्स्ड नहीं। लेकिन यहाँ एक हिडन लेयर भी है। वो
इमोशनली इतने अटैच्ड हैं कि उन्हें डर भी लग रहा है। डर इस बात का नहीं कि आप क्या कहेंगे, डर सिर्फ इस बात का है कि कहीं आप उन्हें एक्सेप्ट ही ना करें तो। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुके हैं कि उन्हें वापस आना। आपका रिश्ता उनके लिए सिर्फ एक फेज नहीं था, ये उनकी लाइफ का वो हिस्सा है जहां उन्हें असली खुशी मिली थी, और अब वो उसी खुशी को दोबारा पाना चाहते हैं। इस कार्ड की एनर्जी एक प्रॉमिस जैसी है, एक साइलेंट कमिटमेंट जो उन्होंने किसी को नहीं बताया लेकिन अपने दिल में क्लियरली फील किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बिगनिंग हो चुकी है, वो स्टेप लेने की सोच चुके हैं, बस वक्त का इंतजार है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है यहां पर। अब यहां एनर्जी और क्लियर हो जाती है। द सन कार्ड मतलब क्लैरिटी, ट्रुथ और एक नई शुरुआत। आपके पार्टनर के अंदर जो कंफ्यूजन था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब वो चीजों को क्लियरली देख पा रहे हैं, उन्हें समझ आ रहा है कि उनकी असली खुशी कहाँ थी, और वो खुशी उनकी आपके साथ थी। आप ही उनकी सुकून की जगह है, और अब उन्हें ये बात एक्सेप्ट करने में डर नहीं लग रहा। ये कार्ड बताता है कि वो अपने इमोशन से भाग नहीं रहे, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है किसी के लिए। वो रियलाइज कर चुके हैं कि जो कनेक्शन उनका आपसे है वो किसी और के साथ पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि अगर इतनी क्लैरिटी आ चुकी है तो वापस क्यों नहीं आए आपके पास। यही तो ट्विस्ट है, वो स्टेप लेना चाहते हैं लेकिन वो परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब वो आए तो सब कुछ क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया, और उस फ्यूचर में आप हैं। वो एक नई बिगनिंग चाहते हैं जहां पास्ट की मिस्टेक्स रिपीट ना हो। इस कार्ड की एनर्जी बहुत प्योर है, यहाँ कोई मैनिपुलेशन नहीं, कोई डाउट नहीं, सिर्फ सच्चाई है। और वो सच्चाई ये है कि वो आपके पास वापस आने के लिए मेंटली रेडी हो रहे हैं। लेकिन एक और चीज, वो अब ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। वो सब कुछ फील कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं पा रहे। इसलिए आपको लग सकता है कि सब नॉर्मल है, लेकिन अंदर एक बड़ा शिफ्ट चल रहा है। द सन एक कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्लीन है। वो कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, वो जेन्युइनली आपके पास आना चाहते हैं। और हाँ, ये स्टेप जल्दी ही फिजिकल रियलिटी में भी आपको दिखने वाला है। अब सिर्फ सोच नहीं, एक्शन का टाइम आ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मैं यहां पिक करूंगी। नाइट ऑफ कप्स एक ऐसा कार्ड है जो डायरेक्टली एक्शन की बात करता है, लेकिन ये एक्शन इमोशनल होता है, इंपल्सिव नहीं। आपके पार्टनर के मन में एक प्लान बन रहा है, वो कैसे आएंगे, क्या बोलेंगे, किस तरह से बात शुरू करेंगे। वो किसी फिल्मी मूवमेंट की तरह एंट्री नहीं लेना चाहते हैं, बल्कि एक सॉफ्ट हार्टफेल्ट अप्रोच चाहते हैं। शायद एक मैसेज, एक अनएक्सपेक्टेड कॉल, या एक ऐसा जेस्चर जो सीधा दिल को टच करे। उनके अंदर अब करेज आ रहा है। पहले वो सिर्फ सोच रहे थे, अब वो फील कर रहे हैं कि उन्हें कुछ तो करना होगा। वो अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग सकता है कि वो दूर है, लेकिन सच ये है कि वो आपके बहुत करीब आ रहे हैं, बस विजिबल नहीं है। ये कार्ड बताता है कि वो एक रोमांटिक स्टेप लेने वाले हैं, ऐसा स्टेप जो आपको सरप्राइज करे। वो अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन थोड़ी हेजिटेशन है। वो परफेक्ट वर्ड्स ढूंढ रहे हैं क्योंकि वो गलती नहीं करना चाहते। उन्हें डर है कि अगर वो गलत तरीके से अप्रोच करें तो आप हर्ट हो सकते हैं। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को पॉलिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर एक्सप्रेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का मतलब होता है इमोशनल ऑफर।
और ये ऑफर आपके लिए ही है, वो किसी और के साथ इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। आप उनकी प्रायोरिटी हैं और ये बात वो अब इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो स्टेप है ये सडन नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो आपको क्लियरली फील होगा कि ये दिल से आ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स मेच्योरिटी का कार्ड है। मतलब अब आपके पार्टनर सिर्फ इमोशंस फील नहीं कर रहे, उन्हें कंट्रोल भी कर रहे हैं। वो इंपल्सिव नहीं बनना चाहते हैं, वो स्टेबल डिसीजन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर इमोशनली ग्रो हो रहे हैं। पहले वो कंफ्यूज थे, अब वो समझदार हो गए हैं। वो अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपको भी। ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके पार्टनर आपको लेकर सीरियस है। वो सिर्फ आने का नहीं बल्कि स्टे करने का प्लान बना रहे हैं। वो आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। उन्होंने अपने अंदर बहुत कुछ प्रोसेस किया है और अब वो इमोशनली रेडी है। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वो हर स्टेप केयरफुली लेना चाहते हैं। आपकी लाइफ में उनकी जगह क्या है वो ये भी जानना चाहते हैं। वो आपको भी ये मौका देना चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर आपके पार्टनर जल्दबाजी में आपकी तरफ आते हैं तो उन्हें यकीन है कि वो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देंगे, इसलिए आपके पार्टनर इंपल्सिव डिसीजंस लेने से बच रहे हैं। और अगर आपके पार्टनर सब कुछ सॉर्ट आउट करके आते हैं तो उनके अंदर ये उम्मीद की किरण जगी रहेगी कि आप शायद उन्हें एक मौका दे सकते हैं। ये जो एनर्जी नजर आ रही है ये एक स्टेबल एनर्जी है, डीप है और रियल। सो यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर मुझे मेच्योरिटी डेवलप हुई नजर आ रही है। सो ये एनर्जी आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए बहुत ही खास है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 444 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड जो मैं पिक कर रही हूं वो डेथ का कार्ड। अब यहां से एनर्जी एकदम चेंज हो जाती है और आप ध्यान से फील कीजिए क्योंकि ये वही पॉइंट है जहां स्टोरी पलट रही। डेथ कार्ड यहाँ किसी फिजिकल एंडिंग की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जो खत्म होने के बिल्कुल करीब थी। आपके पार्टनर ने अंदर ही अंदर डिसाइड कर लिया था कि उन्हें पुरानी सिचुएशन से निकलना है और आपकी तरफ मूव करना। उन्होंने इमोशनली डिटैच होना स्टार्ट भी कर दिया था। आप नोटिस करते हैं या नहीं, लेकिन उनका फोकस शिफ्ट हो रहा था। वो अपनी करंट सिचुएशन से थक चुके थे। उन्हें क्लैरिटी आ रही थी कि उन्हें क्या चाहिए और उनकी क्लैरिटी के अकॉर्डिंग अगर उन्हें कोई चीज सच में अपनी लाइफ में चाहिए या किसी का साथ सच में अपनी लाइफ में चाहिए तो वो आप ही। लेकिन जैसे ही ये चेंज स्ट्रॉन्ग होने लगा, किसी ने इसको महसूस कर लिया। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के बिहेवियर के छोटे छोटे सिग्नल्स पकड़ लिए। उन्हें समझ आ गया कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से दूर जा रहे हैं। उन्हें किसे? थर्ड पार्टी को। और यहीं से इंटरप्शन स्टार्ट होती है। जो एंडिंग नेचुरली होने वाली थी उसे रोक दिया गया। आपके पार्टनर का जो स्टेप था वो रुक गया, डिले हो गया। वो अंदर से रेडी हैं, लेकिन बाहर की सिचुएशन उन्हें रोक रही है। जैसे किसी ने उनके रास्ते में एक इनविजिबल रुकावट खड़ी कर दी। ये कार्ड क्लियरली बोल रहा है एंडिंग अभी भी पॉसिबल है, लेकिन स्मूथ नहीं होगी। इसके लिए एफर्ट लगे। आपके पार्टनर अभी भी उस फेज में हैं जहां वो ब्रेक फ्री हो सकते हैं, लेकिन उन्हें पुश चाहिए। आपके रिलेशनशिप में ये थर्ड पार्टी की एंडिंग अभी भी पॉसिबल है, लेकिन उसमें आपके पार्टनर को आपका सपोर्ट 100% चाहिए। ओके, इस चीज को जरा बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा।
अगले कार्ड आपको और ज्यादा क्लैरिटी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। अब यहाँ आपको क्लियर समझ आएगा कि इंटरफेरेंस कितना स्ट्रांग हो चुका है। 3 ऑफ पेंटिकल्स नॉर्मली टीम वर्क का कार्ड होता है, लेकिन इस रीडिंग में ये एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट को हाईलाइट कर रहा है, जो एक्टिवली सिचुएशन में काम कर रही है। थर्ड पार्टी सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, वो कॉन्शियसली एफर्ट डाल रही है ताकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े रहें। इस थर्ड पार्टी ने ऑब्जर्व कर लिया है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट और अटेंशन शिफ्ट हो रहा है, इसलिए अब वो और ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वो इमोशनल लेवल पर भी इन्फ्लुएंस डाल रही है और प्रैक्टिकल लेवल पर भी। आपके पार्टनर कंफ्यूज फील कर रहे हैं। कभी उन्हें लगता है कि उन्हें आपके पास जाना चाहिए, फिर सडनली वो अपनी करंट सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये उनकी नेचुरल क्लैरिटी नहीं है, ये एक्सटर्नल प्रेशर का रिजल्ट है। आपके पार्टनर की एनर्जी डिवाइड हो चुकी है, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यहाँ एक और हिडन लेयर है। थर्ड पार्टी सिर्फ उन्हें रोक नहीं रही, बल्कि उनकी थिंकिंग को भी अफेक्ट कर रही है। इस वजह से जो स्टेप वो लेना चाहते थे, वो अब डिले हो रहा है। वो आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ उन्हें पीछे खींच लेता है और आपके पार्टनर आपसे और दूर हो जाते हैं। अब बातों से तो किसी को इस तरह से पीछे नहीं खींचा जा सकता है, तो ये थर्ड पार्टी एनर्जीज की टर्म्स पे एफर्ट्स डाल रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल कर रही है, ब्लैक मैजिक कर रही है, स्पेल वर्क कर रही है, या फिर इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को कुछ ऐसी चीज खिला दी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। और ये हमेशा होता है फुल मून नो मून से पहले, कि आपके जो पार्टनर है वो आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए बढ़ रहे होते हैं। ये उनकी नेचुरल एनर्जी है। और जैसे ही फुल मून नो मून आता है, आपके जो पार्टनर है उनकी एनर्जीज डिप कर जाती है, उनकी एनर्जीज बहुत ज्यादा लो हो जाती है। ये आपके केस में सिचुएशन अब एक ट्रायंगल बन चुकी है, जहां आपका कनेक्शन तो स्ट्रांग है, लेकिन इंटरफेरेंस भी उतना ही स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये आपके पार्टनर को वो स्टेप लेने ही नहीं दे रही है। जैसे ही आपके पार्टनर को स्टेप लेने के लिए प्रिपेयर होते हैं, ऑब्वियसली आपके पार्टनर के एक्शंस को ये थर्ड पार्टी जज कर लेती है और उसके बाद उस एक्शन को रोकने का ये पूरा प्रयास करती है, जिसमें ये थर्ड पार्टी सफल हो जाती है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी तो साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल कर रही है ताकि आप दोनों के बीच में ये दूरियां बनी रहे। ओके, सो अब सवाल ये आता है कि इन सब के बीच में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करें। आपने समझा कर देख लिया, आपके पार्टनर आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं, तो अब आप क्या ही कर सकते हैं। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस है ना, तभी मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड। किंग ऑफ वैंड्स नॉर्मली एक स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और एक्शन लेने वाले पर्सन को शो करता है। और आपके पार्टनर के अंदर ये क्वालिटी सच में, वो वीक इंसान नहीं है, वो डिसीजन ले सकते हैं। उनके अंदर डिजायर है मूव करने, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो अपनी डायरेक्शन आपकी तरफ को चैनलाइज करना चाहते हैं, वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन अब जो हो रहा है वो थोड़ा अलग है। वो अपनी पावर को कंसिस्टेंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं।
कभी वो स्ट्रांग फील करते हैं, कभी सडनली उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है, जब फुल मून नो मून से पहले का टाइम होता है ना, तो आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी हाई होती है। जैसे ही फुल मून नो मून बीतता है, आपके पार्टनर की एनर्जी लो हो जाती है। आपको लग सकता है कि वो कंफ्यूज है या सीरियस नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो इंटरनली फाइट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं, लेकिन सच में उनकी विल पावर डिस्टर्ब हो रही है। जैसे कोई उनके डिसीजंस को स्लो कर रहा है। वो स्टेप लेना चाहते हैं, लेकिन वो पुश मिसिंग है जो उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर कर। कभी वो आपके बारे में डीपली सोचते हैं, फिर सडनली वो अपनी करंट सिचुएशन में फंस जाते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स उनके लिए भी कंफ्यूजिंग है। वो आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, वो खुद अपनी सिचुएशन में अटक गए हैं, और यही वजह है कि वो फाइनल स्टेप नहीं ले पा रहे हैं चाह कर भी। एनर्जी उनके अगेंस्ट काम कर रही है, और ये चीज अब क्लियर होने लगी है कि आपके पार्टनर को एनर्जी सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि एनर्जी ये थर्ड पार्टी बार बार चेंज कर रही है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्ट्रेंथ का कार्ड। अब यहां सबसे हैवी और इंटेंस एनर्जी आती है, और आपको ध्यान से ये चीज सुननी होगी। स्ट्रेंथ कार्ड नॉर्मली इनर पावर का सिंबल होता है, लेकिन यहां ये एक स्ट्रगल को शो कर रहा है जो विजिबल नहीं है। थर्ड पार्टी सिर्फ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ एनर्जेटिक लेवल पर भी काम हो रहा है। यहाँ पर डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क का इन्फ्लुएंस इस कार्ड से भी नजर आ रहा है। ये चीजें डायरेक्टली आपके पार्टनर के माइंड और इमोशन को इफेक्ट कर रही है। उन्हें वीक फील हो रहा है बिना किसी रीजन के। उनकी क्लैरिटी डिस्टर्ब हो रही है। वो अपनी असली स्ट्रेंथ यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो स्ट्रांग होना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंदर से प्रेशर फील हो रहा है। ये एक साइलेंट बैटल है जो बाहर से दिख नहीं रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो ये सिचुएशन और स्ट्रांग होती जाएगी। सिर्फ वेट करना इनफ नहीं होगा। आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी होगी, अपने कनेक्शन के लिए स्टैंड लेना होगा। आपके पार्टनर खुद इस साइकिल को तोड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें आपका सपोर्ट चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। अब यहाँ एनर्जी सीधा आपकी तरफ शिफ्ट हो रही है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स एक ऐसी एनर्जी है जो क्लियर होती है, स्ट्रांग होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, सच को देखने से डरती नहीं है। अब आपको अपनी आंखें खोलनी होंगी। सिर्फ इमोशन से काम नहीं चलेगा, आपको सिचुएशन को लॉजिकली समझना होगा। आपके पार्टनर वीक फेज में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वेट करके सब ठीक होने का इंतजार करते रहें। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी होगी। आपको डिसाइड करना होगा कि आप क्या डिजर्व करते हैं और क्या एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप ही वो एनर्जी हैं जो इस पूरी सिचुएशन को कट कर सकते हैं। आप ही वो क्लैरिटी हैं जो इस कंफ्यूजन को तोड़ सकते हैं। अगर आपने अपनी पावर यूज नहीं की तो चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी। अब आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने लिए भी और इस कनेक्शन के लिए भी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। अब यहाँ बात सिर्फ इमोशंस की नहीं रही, ये कमिटमेंट और हायर गाइडेंस की बात बन चुकी है। द हेरोफेंट दिखा रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो नॉर्मल नहीं है। इसमें एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक डीपर पर्पस। आपका रिश्ता सिर्फ अट्रैक्शन या टेम्परेरी फीलिंग्स पर बेस्ड नहीं है। एक ऐसा कनेक्शन है जहां आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करने के लिए एक दूसरे से मिलेंगे। लेकिन इस बॉन्ड को बचाने के लिए सिर्फ फीलिंग्स काफी नहीं होंगी। यहाँ डिसिप्लिन, फेथ और राइट एक्शंस की जरूरत है। आपको अपने रिश्ते के लिए गाइडेंस लेनी होगी, अपने इंट्यूशन को सुनना होगा। जो आप फील करते हैं उसे इग्नोर करना बंद करना होगा। आपके पार्टनर अभी कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आप तो क्लियर हो सकते हैं। और जब एक इंसान क्लियर हो जाता है तो वो पूरी सिचुएशन को शिफ्ट कर सकता है। यहाँ एक कमिटमेंट का चांस अभी भी है, लेकिन उसके लिए आपको कॉन्शियसली एफर्ट डालना होगा। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, लास्ट कार्ड है, द स्टार का कार्ड है। और अब आती है फाइनल एनर्जी द स्टार की। ये होप का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है और एक नई शुरुआत का सिग्नल। इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी ये कनेक्शन खत्म नहीं हुआ। ये थोड़ा वीक हुआ है, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। आपको आपके पार्टनर सबसे ज्यादा आज के टाइम पर भी प्रायोरिटी देते हैं और ये बात वो बहुत अच्छे से कंसोलिडेट करते हैं। अगर आपने सही स्टेप्स लिए, अगर आपने अपनी एनर्जी स्ट्रांग रखी, तो इस रिश्ते को हील करना पॉसिबल है। आपके पार्टनर वापस आ सकते हैं, लेकिन इस बार चीजें तभी स्टेबल होंगी जब आप खुद स्ट्रांग रहेंगे। ये कार्ड एक प्रॉमिस नहीं है, एक पॉसिबिलिटी देता है और ये पॉसिबिलिटी आपके हाथ में है। अगर आप रेडी हैं हील करने के लिए, समझने के लिए और एक्शन लेने के लिए, तो आपका रिश्ता यहाँ पर खत्म नहीं होगा। यहीं से आपके रिश्ते की एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन आपको अपने बिलीफ सिस्टम को थोड़ा सा बदलना होगा। आपका ये यकीन करना कि ऐसी नेगेटिव चीजें नहीं होती हैं, वो आपकी परिस्थिति को नहीं बदल सकती है। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो ये मान लेना कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, यही आपका सबसे बड़ा यहाँ पर ड्रॉबैक नजर आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।